तो वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों शेयर कर देना ताकि उसको फायदा हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो चलिए, जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ चुका। कह रहा है क्वेश्चन कि ताशकंद समझौता जो है कब संपन्न हुआ। 4 ऑप्शन दिए हुए आपके सामने। ताशकंद समझौता कब संपन्न हुआ। देखिए ऑप्शन दिया हुआ 1962, 1964, 1966 और 1968। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग को चुनना है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो पता होना चाहिए आप लोगों को। ये ताशकंद समझौता जो होता है 1966 को ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। क्वेश्चन में दूसरा क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है। 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है तो प्रधानमंत्री ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, देखिए ध्यान से कि भारत के पहले गृहमंत्री कौन थे। भारत के पहले गृहमंत्री जो कौन थे, सरदार पटेल या फिर डॉक्टर अम्बेडकर या फिर के.एम. मुंशी या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें 3 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सरदार पटेल। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए ध्यान से पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो आपसे पता होगा पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, वो इमरान खान है, यानी इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चला क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि तृणमूल कांग्रेस है किस राज्य का राजनीतिक दल है। देखिए ध्यान से, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं तृणमूल कांग्रेस जो किस राज्य का राजनीतिक दल है। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करा सुरक्षा परिषद में जो कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। देखिए 5 दिया हुआ, 7 दिया हुआ, 9 दिया हुआ, 11 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अस्थायी सदस्य की बात करें तो अस्थायी कितने 5 होते हैं। अगर अस्थायी पूछे तो उसमें आपको 10 देना है। कितना देना है 10। अगर पूछे सिर्फ पूछेगी सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं तो आपको उसमें 15 देना है। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन से कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का है विश्व मानव अधिकार दिवस जो कब मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए ध्यान से। तो 7 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 दिसंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का है कि बांग्लादेश के रूप में नया देश किस वर्ष अस्तित्व में आया है। भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश के रूप में नया देश जो किस वर्ष अस्तित्व में आया है। देखिए 4 ऑप्शन 1970, 1971, 1972 और 1973। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1971। बट पूरी तरह से 72 को बना था। यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होना है। 71 से मतलब आया था, मतलब उसका हो चुका था, बट 72 में कंप्लीट हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है 12, 13 या फिर 21 या 15। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 12। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है 12। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए ध्यान से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन जो भारतीय है जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा। तो राइट ऑप्शन की बात करें 10 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर अम्बेडकर। क्या हो जाएगा डॉक्टर अम्बेडकर। यह भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है किसने किया। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सचिव सिन्हा या फिर संविधान सभा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर अम्बेडकर। क्या होगा डॉक्टर अम्बेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करा चुनाव आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है। चुनाव आयोग ये कौन सी यानी किस प्रकार की संस्था है। संवैधानिक, गैर संवैधानिक, उसके बाद संवैधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चुनाव आयोग किस प्रकार से है, तो यह आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या ध्यान से क्या करा है, देखिए सॉरी 12 का यहाँ पे डी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। 12 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे नहीं, शायद डी ये होगा, तो आप लोग कन्फर्म बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ध्यान से क्या करा है कि भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य के कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा। भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहाँ क्या कहते हैं साम्यवादी की सरकार बनी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए बिहार है, मद्रास है, उत्तर प्रदेश, केरल। तो राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 13 का डी हो जाएगा, यानी केरल। क्या होगा केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का है कि 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाते हैं। माने जाने के पिछले निम्न में से कौन मुख्य कारण है। मतलब कहा जाता है कि 1960 का दशक जो कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने गए, इसके लिए पिछले निम्न में से कौन सा मुख्य कारण है। देखिए चीनी आक्रमण है, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी है, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 का है कि 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का 1977 में अनेक समाजवादी जो गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया। देखिए ऑप्शन को ध्यान से आप लोग ऑप्शन को देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा 16 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जनता पार्टी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मानव अधिकार की रक्षा से, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, अनुच्छेद 245 से 255। चलाइए क्वेश्चन नंबर 19 का है कि बजट का संबंध जो है किस पक्ष के साथ है। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है, देखिए ऑप्शन को। तो 19 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 19 का यहाँ पे सी होना चाहिए, आय एवं व्यय से। ऑप्शन क्या, 19 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या करा है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यक्रम कितना होता है। भारत में वित्त आयोग का कार्यक्रम कितना होता है, 5 वर्ष है, 4 वर्ष है, 6 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करेंगे तो 20 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी 5 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करा है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो किस प्रधानमंत्री ने की थी। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो किस प्रधानमंत्री ने की थी, मनमोहन सिंह है। उसके बाद नरसिम्हा राव है, उसके बाद राजीव गांधी और वीपी सिंह। तो राइट ऑप्शन क्या होगा किसका, ऑप्शन नंबर 21 का यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी नरसिम्हा राव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 22 क्वेश्चन कर रहा है कि 22 क्वेश्चन कर रहा है कि ओजोन परत के नुकसान से मानव को निम्न में किस प्रकार के रोग हो सकते हैं। यहाँ पे रोगों के नाम दिए हुए हैं, देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो 22 का क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, त्वचा रोग, त्वचा कैंसर रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो कब हुआ था। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो कब हुआ था, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या है, 23 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1952। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कराया, 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। देखिए ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उसके बाद सर ए दलाल है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कराया, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध निम्न में से किससे है। देखिए ऑप्शन को, जलवायु संरक्षण, वायुमंडल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या फिर वन संरक्षण। तो 26 का क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पर्यावरण संरक्षण। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध निम्न में से किससे है, तो पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन इस क्वेश्चन का 26 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 का, दक्षेस का पहला सम्मेलन जो है किस देश में हुआ। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। तो 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बांग्लादेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का है, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है। देखिए यहाँ पे सोवियत रूस है, उसके बाद क्या कहते हैं चीन है, फ्रांस है, अमेरिका है। तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का देखिए ध्यान से, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ, देखिए ऑप्शन को। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 1970 के बाद। क्या हो जाएगा, 1970 के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कराया, गैस कांग्रेसवाद का नारा जो है किसने दिया। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, चार ऑप्शन दिया है, लालू यादव है, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया है, चौधरी चरण सिंह। तो 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लालू यादव। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का है कि 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी। देखिए यहाँ पे कांग्रेस है, उसके बाद लोक दल है, भारतीय क्रांति दल है, उसके बाद वामपंथी दल है। तो राइट ऑप्शन 31 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 31 का सी हो जाएगा, यानी भारतीय क्रांति दल। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधान सभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, बिहार विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में, पश्चिम बंगाल विधानसभा में या फिर सभी में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे 32 का, तो 32 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या होगा 32 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक जो राजनीतिक दल का गठन किसने किया। देखिए ऑप्शन यहाँ पे ध्यान से, तो 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 33 का सी हो जाएगा, नहीं जगजीवन राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का कि 1977 के आम चुनाव के बाद किस पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उसके बाद समाजवादी पार्टी या फिर साम्यवादी पार्टी। तो राइट ऑप्शन 34 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनता पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का देखिए ध्यान से, सिक्किम भारत का कौन सा नंबर का राज्य है। देखिए यहाँ पे 20वां, 22वां, 24वां, 25वां। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22वां राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 36 का कि गोवा को
किस राज्य का दर्जा गोवा को राज्य का दर्जा जो है कब प्रदान किया गया है? देखिए 1966 है, 1975, 1984, 1987 है। तो 36 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1987। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अंबेडकर है, कांसीराम ने है, उसके बाद मायावती है, उसके बाद रामविलास पासवान। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे 37 का क्या होगा? 37 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि किसे नए सामाजिक आंदोलन के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, उसका टेहरी बांध आंदोलन और गृह स्वराज आंदोलन। तो 38 के राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 38 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गृह स्वराज आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का है कि लिट्टे LTTE किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? तो यहाँ पे भारत, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान दिया हुआ है। तो ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो 39 का क्या होगा? 39 का ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 का है कि मंडल आयोग के सुझाव को लागू करने के घोषणा के समय भारत में कौन सी सरकार थी? तो भारत में उस समय कौन सी सरकार थी? 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। तो राइट ऑप्शन 40 का ऑप्शन नंबर बी होगा, संयुक्त मोर्चा की सरकार, प्रधानमंत्री VP सिंह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या करा है कि शीत युद्ध की शुरुआत जो है कब से माना जाता है? 1945 के बाद, 1947 के बाद, 1950 या फिर 1960 के बाद? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 41 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 1945 के बाद। 41 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 42 क्वेश्चन करा है कि निम्न में से जो कौन क्या कहते हैं, निम्न में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे? देखिए ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन 42 क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 43 का है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी वह इससे भेदभाव पूर्ण मानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के, क्या करा देखिए ध्यान से कि 1949 के पूर्व किस एशियाई देश को एशिया का रोगी कहकर पुकारा जाता था? 4 ऑप्शन दिए आपके सामने में। तो 44 का राइट ऑप्शन की बात करें, 44 क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चीन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कराएंगे, दक्षिण एशिया संघ की स्थापना कब हुई? दक्षिण एशिया संघ की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन दिए आपके सामने में। तो 45 का राइट ऑप्शन की बात करें, 45 क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 2004। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 करा, देखिए ध्यान से। CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 46 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 1996। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का है, परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व है। परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व क्या है? देखिए ध्यान से। तो 47 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 47 का डी होना चाहिए, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का है, पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रिय का पतला आवरण क्या कहलाता है? ये काफी आसान से क्वेश्चन है। तो ये क्या कहलाता है? वो उसे वायुमंडल कहते हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। 48 क्या होगा? ऑप्शन नंबर पृथ्वी के चारों ओर जैव बोलता है यहाँ पे, तो जैव तरीके का पतला आवरण जैव मंडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो कब हुई? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई? तो ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 49 का ऑप्शन बी जाएगा, यानी जनवरी 1995 क्या होगा? जनवरी 1995। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा 49 का। बट यहाँ पे दोनों क्वेश्चन एक सेम दिखते होंगे, ये भी जनवरी 1955 है, सॉरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 के आपातकाल की घोषणा की गई थी? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया आपके सामने, 352 है, अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 360 है और सभी है डी में। तो ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 50 का ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 352। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में काउंट कर रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच यूरेनियम की सप्लाई पर समझौता कब हुआ? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? अकाउंट के 4 ऑप्शन देख पाओगे, अकाउंट का राइट ऑप्शन देगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 1982। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कराए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया? तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, 52 का क्या हो जाएगा? 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 1984। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, चीन, पाकिस्तान या फिर भूटान? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन जो है क्या है
सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 करा क्या करा, देखिए ध्यान से। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? 1949, 1950, 1954 या फिर 1962? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1949। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 करा कि ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, उसके पाकिस्तान अफगानिस्तान या फिर भारत नेपाल? तो 55 का राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 55 का बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 55 का बी हो जाएगा, यानी भारत और पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 करा है कि निम्नलिखित में से भारत किसका हमेशा से विरोध करता रहा? क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद का, उसके बाद रंग भेद का, आतंकवाद का, उपयुक्त सभी का? तो यहाँ पे ऑप्शन बात करें 56 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 57 करा है कि हैदराबाद का भारतीय संघ जो है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? देखिए ऑप्शन 4 दिए आपके सामने। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 57 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 57 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1948 में। 1900 क्या हो जाएगा? 48 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 करा कि मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? ऑप्शन को देखिए ध्यान से। 1950, 1955, 1948 या फिर 1957? तो 58 क्या होगा? 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1948। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 करा कि किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता है? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर या फिर जूनागढ़? तो राइट ऑप्शन 59 का क्या होगा? 59 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मैसूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए ऑप्शन में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1948। तो मैं कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान जो कौन होता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। सो इन 4 में से क्या राइट होगा? आप लोग को चुनना है सही ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो एक का क्या होगा? एक का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में कुल जो कितने राज्य है? देखिए ऑप्शन 28 है, 29 है, 30 है, 31 है। सो इन 4 में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 2 का क्या होगा? 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 28। भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि न्यायाधिक क्या कहते हैं? न्यायाधिक पूर्वावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? न्यायिक है यहाँ पे, न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार जो है किसे प्राप्त है? देखिए 4 ऑप्शन देख पाएंगे आप लोग। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 3 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा, ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? इस समय जो है भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 4 ऑप्शन दिया होगा ऑप्शन में। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 4 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सी है? तो बहुदलीय। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन देख पाएंगे आप लोग। तो संपूर्ण क्रांति का नारा आप लोग पता होगा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कराया। देखिए सार्क की स्थापना जो किस वर्ष की गई थी? सार्क की स्थापना जो किस वर्ष की गई थी? देखिए ऑप्शन को आप लोग ध्यान से, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6 का राइट ऑप्शन 1985 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सार्क की स्थापना जो किस वर्ष की गई थी? तो 1985। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का है सौराष्ट्र जो किस राज्य का अंग है? ये भी ऊपर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 7 का ऑप्शन नंबर डी जो है गुजरात करिएगा। कहाँ का है? तो गुजरात, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का है बिहार विधानसभा परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है क्या है? बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? देखिए ऑप्शन को आप लोग 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 7 वर्ष। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 वर्ष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करा किस देश का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? और ये काफी इजी क्वेश्चन है और आप लोग बार बार ये पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? पता होगा ऑप्शन को, भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन जो शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? यहाँ पे दिया हुआ 4 ऑप्शन आपके सामने। तो कौन संविधान संशोधन जो शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 74वां संशोधन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो वो थे यूथांड, यानी ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करा ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 का क्या होगा? 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन था? सरपंच। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन 13 करा कि साम्यवादी दल की स्थापना जो साम्यवादी दल की स्थापना जो किस वर्ष हुई? देखिए ऑप्शन को आप लोग, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ 1924, 1948, 1951, 1961। तो 13 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1948। साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी 1948। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य है
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाँ साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा, यानी क्या रहा, देखिए ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, तो 13 का क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी हो जाएगा। 14 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या थे, देखिए ऑप्शन को आप लोग 4 ऑप्शन देख पाओगे यहाँ पे। राइट ऑप्शन क्या होगा 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी हिंदू धर्म में एक एवं संस्कृति की रक्षा करना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करा, देखिए क्या करा कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। देखिए ऑप्शन को 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 16 का बी हो जाएगा, यानी कांग्रेस पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करा है कि 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय जो किस पार्टी में हुआ था। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय जो किस पार्टी में हुआ था, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। सो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनता पार्टी में। किस में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 16 करा है कि भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है, तो आपसे पता होना चाहिए। पहले जो था 7 था, बट अभी करेंटली में कितना हो गया, वो 9 हो चुका है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, 18 होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 करा है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई, 4 ऑप्शन जिसके आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो 19 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 19 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जगह जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करा है कि मेक मोहन रेखा कहाँ है। मेक मोहन रेखा जो कहाँ पे है, इनमें से 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 20 का क्या होगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 21 करा कि कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की थी। देखिए 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन की क्या हो जाएगा यहाँ के, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मुसलमान हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करा कि कश्मीर के भारत में विलय या यत्र पर किसने हस्ताक्षर किए। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए, देखिए ऑप्शन को 4 ऑप्शन दिया जैसे कि आप लोग। तो यहाँ पे 22 क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राजा हरि सिंह। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 करा है, क्या करा है कि बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी। देखिए ऑप्शन को 4 ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। तो 23 का क्या होगा, 23 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1960 के दशक में। 23 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का है, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कौन बना, मतलब कब बना, इनमें 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं जैसे कि आप लोग। तो 24 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 24 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1971 कब बना था, तो 1971। 24 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा, देखिए करा कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 से 1961 के गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया। देखिए ऑप्शन 7 जिलों में, 8 जिलों में, बिहार के सभी जिलों में, या फिर 10 जिलों में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 25 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 7 जिलों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें, देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो कब हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, इनमें से 4 जो ऑप्शन देख पाएंगे आप लोग। तो 26 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1967 से 1968। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें, देखिए कि नियोजित विकास का लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है। देखिए ऑप्शन को 4 ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे पे। तो 27 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 27 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी संपूर्ण समाज। चलिए आगे होते हैं, क्वेश्चन 28 का देखिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जो कब हुई। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई, देखिए ऑप्शन को आप लोग। तो 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 28 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, यानी 1961 का होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 का है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, जैसे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो 29 का क्या होगा, 29 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, यानी 1917 को हुआ था। कब हुआ था, 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का है कि नेहरू नासिर एवं टीटो ने मिलकर जो है किस संगठन की स्थापना की थी। नेहरू नासिर एवं टीटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना की थी। ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संगठन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन है, नाटो है, या फिर वर्साई पैक्ट। तो 30 का क्या होगा, 30 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या करें, देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन जो किस वर्ष भारत में हुआ था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 4 ऑप्शन देख पाएंगे आप लोग। सो यहाँ पे 31 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 31 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7वें शिखर सम्मेलन 1983। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या करें, देखिए कि 32 में कह रहा है कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पंचशील समझौता। तो यहाँ पे काफी बार पूछा भी जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 32 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था, ना किसके बीच हुआ था, तो भारत और चीन। और एक तरह का पूछा था ताशकंद समझौता, वो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ये 2 क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है। पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 33 करा है कि
कांग्रेस पार्टी कब दो खेमों में बांटी, ये भी इंपोर्टेंट इतना नहीं है बट हाँ ये भी पूछा जाता है, कांग्रेस पार्टी ने कब दो खेमों में बांटी। जैसे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख पा होंगे तो 33 का क्या होगा, 33 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 33 का बी हो जाएगा, यानी 1969 क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का है कि इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इंदिरा गांधी ने किस आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 34 का क्या होगा, 34 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1971 के आम चुनाव में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर इंदिरा हटाओ किस का नारा था। देखिए 4 ऑप्शन देख पा होंगे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 35 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 35 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं विपक्षी गठबंधन का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 का इंदिरा हटाओ किसका नारा था, तो विपक्षी गठबंधन ऑप्शन नंबर 35 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और ये नारा आता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पाएंगे गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी, ये भी काफी मशहूर मतलब क्वेश्चन है कि काफी ये भी पूछा था कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो इंदिरा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, मतलब कभी पूछा कि सॉरी मतलब कभी क्वेश्चन अगर पूछ दिया गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया तो उसका आंसर क्या होगा इंदिरा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का कि निम्न में से किस प्रांत में छात्र आंदोलन हुए। देखिए 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ पे छात्र आंदोलन किस प्रांत में हुए थे, 36 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 36 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं बिहार में। चलिए क्वेश्चन में 37 का 1975 में आपातकालीन की घोषणा भारत के किस राष्ट्रीय पति द्वारा करवाई गई थी, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 ऑप्शन से राइट ऑप्शन की बात करें तो 37 क्या होगा, 37 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 37 का ए हो जाएगा, यानी फखरुद्दीन अली अहमद क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 38 का है कि बडंगू सम्मेलन जो कब हुआ था, बडंगू सम्मेलन कब हुआ था। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए 4 ऑप्शन राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 38 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1956 को कब हुआ था, 1956 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 38 का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर उसके बाद 39 का क्या कह रहा है कि भारत में नेहरू युग कब तक माना जाता है। देखिए ऑप्शन को, तो 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 1947 से 1964 क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, 1947 से 1964। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 40 का है कि 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व जो किसने किया। देखिए ऑप्शन को, तो 40 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का है कि आंसू का आंदोलन भारत के किस राज्य में चलाया गया। तो देखिए ऑप्शन को आप लोग, मिजोरम है, नागालैंड है, असम है, झारखंड है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 41 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा है, कहता है कि 20 सूत्री, यहाँ पे 20 सूत्री दिया हुआ है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 42 का क्या होगा, 42 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। अगली बार पूछा गया था 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित, इंदिरा गांधी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का कि तेलंगाना का आंदोलन जो किस राज्य से संबंधित है, तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। 4 ऑप्शन देख पा होंगे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें 43 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 कराया कि बोडो सुरक्षा बल जो है किस राज्य का उग्रवादी संगठन है। देखिए ऑप्शन बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है। 4 ऑप्शन देख पा जैसे कि, तो यहाँ पे 44 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 44 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी असम क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 45 कराया कि सूचना के अधिकार का आंदोलन जो किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं जैसे कि आप लोग। सो 45 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 45 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी राजस्थान क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कराया कि सूचना का अधिकार पूरे भारतवर्ष में कब से कब लागू हुआ। देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन जैसे आप लोग देख पाएंगे, 46 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 46 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 12 अक्टूबर 2005 क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का है कि चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। सो 47 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है उपयुक्त सभी क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 48 का है, उसी तरह क्या करा है कि बिहार के क्या कहते हैं चंदवा गांव में जो है किस दलित नेता का जन्म हुआ। देखिए ऑप्शन क्या कहते हैं इनमें से क्या ऑप्शन होगा, चारों में से 48 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं जगजीवन राम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा। देखिए भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। देखिए अभी यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन तो इतना नहीं है, बट ये भी एक बार पूछे गए थे। तो भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। तो देखिए 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 49 क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं 50%। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कह रहे हैं चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करें 50 क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पर्यावरण रक्षा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था,
पर्यावरण रक्षा ने ऑप्शन नंबर 50 का क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो 51 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1962। कब किया था, तो 1962। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, जनता दल यानी यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो 52 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बिहार की। जनता दल कहाँ की पार्टी है, तो बिहार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनता दल के संस्थापक जो अध्यक्ष कौन थे। जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से ऑप्शन क्या होगा, देखिए ध्यान से आप लोग। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वीपी सिंह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वीपी सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि 1989 के आम चुनाव में केंद्र में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। 1989 के आम चुनाव में केंद्र में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वीपी सिंह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसी तरह क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। कब से कब तक चला, ये भी काफी इंप्रूव है, ये भी अगले बार पूछा गया था। दूसरा विश्व युद्ध जो है कब से कब तक चला। देखिए 4 ऑप्शन में से ऑप्शन क्या होगा, 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1939 से 1945। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी है। बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 150 किलोमीटर। क्या है, 150 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि पेटांग क्या है। पेटांग क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए आप लोग, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी अमेरिका रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय। क्या है, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय, ऑप्शन नंबर 57 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का देखिए, क्या कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। राष्ट्रीय संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में 58 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कहते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन। तो ऑप्शन नंबर 58 क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 का अगर देखिए, क्या कहते हैं कि वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास जो है किस दशक में हुआ। देखिए ऑप्शन को आप लोग, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1990 के दशक में। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1990 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 60 का है, क्योटो प्रोटोकॉल 1977 का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है। देखिए ऑप्शन आप लोग 4 ऑप्शन देख पा होंगे। तो 60 का ऑप्शन की बात करें तो 60 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण से। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण संरक्षण से। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो कब किया गया। देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी डी में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया, तो 1998, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। और इससे पहले आप लोग बता दें कि अगर आप लोग तैयारी नहीं किए हैं, कुछ भी तैयारी नहीं, तो आप लोग की बड़ी खुशखबरी लाया हूँ, क्योंकि आप लोग सभी के लिए डिमांड पर मैंने सभी विषय के, जितने भी आप कोई भी विषय हो सकते हैं, सभी विषय के मैंने 5-5 सेट PDF तैयार किए गए हैं, जहाँ पे आपको लगभग 300 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, साथ में उसका सब्जेक्टिव मिलेगा। अगर उसको पढ़ लेते हैं तो ये गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपको उससे बाहर से नहीं आएगा, टोटल क्वेश्चन उसी से आएगा। तो अगर आप लोग उस PDF को लेना चाहते हैं तो नीचे मैं लास्ट में इस वीडियो का अंत में बता दूंगा कैसे उसको लेना है। वहाँ पे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वीडियो को अंत तक देखिए, अंत में पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे व्हाट्सएप मैसेज क्या करना नहीं करना है। तो उसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। पहले हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन में दूसरा कह रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, इनमें से 4 ऑप्शन जैसे देख पा होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या देखिए, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था। कौन से भारतीय में से राज्य है जिसका अपना संविधान था। तो आपसे पता होना चाहिए, इसका जो पहले जो था ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सार्क में कितने सदस्य है। देखिए ऑप्शन को 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, 4 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे सार्क में कितने सदस्य देश है, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाना चाहिए, बट पहले जो 7 था लेकिन अब वो 8 हो चुका है। बाद में जो श्रीलंका जुड़ गया इसमें, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। सार्क में कितने सदस्य है, तो क्या होगा 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, 4 ऑप्शन जैसे लोग देख पा रहे पे। तो यहाँ पे 5 का क्या होगा, 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1945। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जब बना था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तभी बन गया था भारत उसका संघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करा कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे।
देखिए ऑप्शन को 4 ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। करा कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। जैसे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन दिया आपके समय, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे साथ क्या होगा, शायद का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं वीपी सिंह। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, वीपी सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है कौन थे। 4 ऑप्शन जिसमें देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो आसान सा क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं ए ओ ह्यूम किया था, कब किया था, तो 1885। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सी हो जाएगा। 8 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत के आरक्षण प्रदान किया है। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन को, किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया, तो 42, 44, 65 या फिर 73वां। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 9 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, नहीं 73वां संशोधन। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 73वां संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है। देखिए यूरो निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूरो जो है निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है। 4 ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं यूरोपियन संघ की मुद्रा। क्या है, यूरोपियन संघ की मुद्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखिए कि निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन देख पा रहे इनमें से कौन एक देश नहीं है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग। तो 11 क्या होगा, 11 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। हांगकांग जो एक देश नहीं है, बाकी म्यांमार, भारत, चीन सबको पता होगा ये सब क्या है, देश है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। उल्फा जो है एक आतंकवादी संगठन, ये कहाँ का है। देखिए श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत या फिर रूस का। तो यहाँ पे 12 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं भारत का। उल्फा कहाँ का है, तो भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखिए, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था। तो ऑप्शन को देखिए आप लोग 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 13 का क्या होगा राइट ऑप्शन की बात करें तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त समाजवादी। क्या होगा, संयुक्त समाजवादी दल। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 का। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखिए ध्यान से कहा था कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 14 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी, यानी किस ईस्वी में हुई थी। देखिए ऑप्शन को यहाँ पे 1948 से 1950 से 1950 1951। तो क्या हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1948 होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस पार्टी की स्थापना किया। देखिए ऑप्शन को 4 ऑप्शन जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो 16 क्या होगा 16 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रिपब्लिकन पार्टी का जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिपब्लिकन पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या देखिए ध्यान से कह रहा है कि 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई थी। देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो 17 क्या होगा 17 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देखिए ध्यान से कह रहा है कि 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से यहाँ पे, तो क्या जाएगा 18 का 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं राजगोपालचारी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 क्या देखिए 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया। देखिए ऑप्शन को 4 ऑप्शन देखिए यहाँ पे, समाजवादी पार्टी है, किसान मजदूर जनता क्या कहते हैं प्रजा पार्टी है और भी है। तो यहाँ पे 19 से क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। चलिए क्वेश्चन 20 करा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका देन है। द्विराष्ट्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका देन है, तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी जाता है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 20 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 का देख पा रहे हैं कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना है। काफी ईजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे सही है। फिर मैं जो आंसर इसका सही बताएगा मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा और आप लोग फिर वहाँ से देख लेना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का है कि DMK किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है। 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 22 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा आंध्र प्रदेश। DMK जो है किस पार्टी की किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है, तो 22 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 23 क्या देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 23 करा कि भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया। देखिए ऑप्शन को, तो 23 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे 23 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं वैसराय को। चलिए आगे तो क्वेश्चन नंबर 24 करा है कि माउंट बेटन योजना जो है कब बना। माउंट बेटन योजना कब बना, ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 24 का क्या होगा ऑप्शन नंबर 24 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 जून 1947 को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर जो कौन सा देश बना था, तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान बना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करा योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से बातें जो सही है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन को, तो यहाँ पे कौन सी बातें सही है। 26 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर 26 का यहाँ पे
मेरे ख्याल से 26 का यहाँ पे बी हो जाना चाहिए, यह एक गैर संवैधानिक इकाई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष जो थे कौन होते हैं? 27 का ऑप्शन को देखिए ध्यान से, कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 करा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो यहाँ पे राजस्थान की बात करें 28 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 करा कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख क्या अड़चना क्या रही? देखिए ऑप्शन, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चना क्या रही? ऑप्शन को ध्यान से देखिए आप लोग। तो 29 का क्या होगा? 29 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 करा कि योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया? योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया? तो देखिए ऑप्शन को, राइट ऑप्शन की बात करें तो 30 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नीति आयोग। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 करा कि श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य में की से की गई? श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई? तो देखिए 4 ऑप्शन देख पाए यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना गुजरात। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चला गया तो क्वेश्चन नंबर 32 करा क्या करा? क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध जो है कब हुआ था? तो यहाँ पे 32 का क्या हो जाएगा? 32 का राइट ऑप्शन नंबर बी 1998, कहीं कोई 1999 मिलेगा, बट मेरे ख्याल से 1999 होना चाहिए। तो बट आप लोग कंफर्म करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 करा कि नाटो की स्थापना जो किस वर्ष की गई थी? 4 ऑप्शन देख पाए यहाँ पे। तो 33 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 33 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1949 को कब की थी? तो 1949, ऑप्शन नंबर 33 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 34 करा कि शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? ऑप्शन को देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो 34 का क्या होगा? 34 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी जुल्फ़िकार अली भट्ट इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 का है कि बांग्लादेश का निर्माण जो कब हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण जो है कब हुआ था? ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, सही ऑप्शन क्या होगा? 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1971। बट पूरी तरह से 1972 को हुआ था, लेकिन इसका निर्माण की बात करेंगे, मतलब शुरुआत जो हुआ था 1971 को हो गया था, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 करा कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में माना जाता है? कौन सा वर्ष को? देखिए ऑप्शन को यहाँ पे दिया हुआ आपसे सामने ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 36 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 1988। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा? देखिए ध्यान से करा कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की दिशा में सुधारने की दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? ऑप्शन को देखिए यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 37 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी नरेंद्र मोदी का होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 का शीत युद्ध के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन को देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं सोवियत संघ जैसे दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध की शीत युद्ध कहा गया है। तो ये इतना ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 39 करा है कि वर्साई पैक्ट जो क्या है? वर्साई पैक्ट क्या है? 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो 39 का ऑप्शन की बात करें तो 39 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 का है पंचशील सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कब जो है सामान्यता पंचशील सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ में कब मान्यता प्रदान की गई थी? तो देखिए ऑप्शन को, तो यहाँ पे चारों में से क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 1959। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में 41 करा है कि 1974 में जो है पहला पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री जो कौन थे? तो उस समय कौन थे? ऑप्शन को देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 40 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 करा कि दल बदल विरोधी कानून किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लाया गया? तो देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 42 का राइट ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 43 करा कि रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का नेतृत्व जो है किसने किया? ऑप्शन को देखिए ध्यान से, देख पाएंगे ऑप्शन लो आप लोग। तो 43 का क्या होगा? 43 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जॉर्ज फर्नांडिस। आगे बढ़ते हैं, फर्नांडिस हो जाएगा, हाँ जॉर्ज फर्नांडिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 करा देश में विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष की संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था। देखिए ऑप्शन को आप लोग, 44वां, 42वां, 40वां या फिर 38वां। तो 44 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वां। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 का 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आंतरिक अंशाती को बदलकर किस शब्द को रखा गया? देखिए ऑप्शन आप लोग,
तो यहाँ पे 45 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं कहते हैं सशस्त्र विद्रोह, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 क्या करा, देखिए ध्यान से करा कि जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के उपरांत जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूची में सम्मिलित किया गया, ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रथम अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 47 करा कि जम्मू कश्मीर का राज्य भाषा जो है कौन सी है, ऑप्शन को देखिए यहाँ पे राज्य भाषा उसकी कौन सी है, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे 47 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं उर्दू उसकी राजभाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 48 करा किसने कहा कि जंगल हमारा, क्या कहते हैं, किसने कहा कि जंगल हमारा मायका है, इस क्या कहते हैं इसे हम किसी भी कीमत पर काटने नहीं देंगे, ऑप्शन को देखिए आप लोग किसने कहा था, तो 48 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रैनी गाँव की महिला, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49 करा नर्मदा घाटी परियोजना जो है किस नदी पर केंद्रित है, ऑप्शन को देखिए आप लोग ध्यान से, क्या हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी पे। चलिए क्वेश्चन 50 करा कि गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख जो कारक निम्नलिखित में से कौन है, तो यहाँ पे कौन सा कारक है प्रमुख, ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिए, तो 50 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यहाँ पे सभी जो कारक है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या करा, देखिए निम्नलिखित में से शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था, ऑप्शन को देखिए आप लोग यहाँ पे कौन सा सबसे बड़ा प्रतीक था, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 51 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 करा कि राष्ट्रीय मंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई, राष्ट्रीय मंडल की भूमिका में मुख्य भूमिका किसने निभाई, राष्ट्रीय मंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई, तो ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखें। 52 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वेरिस, क्या होता है वेरिस यल्त्सिन, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए वेरिस यल्त्सिन। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी वेरिस यल्त्सिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, देखिए ऑप्शन को क्वेश्चन को कह रहा है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि सीटों क्या है, सीटों की स्थापना कब की गई थी, सीटों की स्थापना कब की थी, देख पा रहे जैसे ऑप्शन आप लोग यहाँ पे 1949, 1951, 1954, 1959, तो 54 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1954। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है नागालैंड राज्य का निर्माण जो कब हुआ, कब किया गया, नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया, 55 का क्या होगा, ध्यान से आप लोग ऑप्शन को देखिए, तो 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1963, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, देखिए दक्षेस की स्थापना कितने देशों के सहयोग से किया गया, दक्षेस की स्थापना जो कितने देशों के सहयोग से किया गया, तो यहाँ पे 56 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 7, दक्षेस की स्थापना कितने देशों के सहयोग से किया गया, तो ऑप्शन क्या होगा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 क्या कहा, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं, ऑप्शन को देखिए 57 का क्या होगा, 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर ए 111 क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58 का देखिए ध्यान से कह रहा है कि वह कौन आतंकवादी था जिसने इंदिरा गांधी जी की हत्या की, देखिए ऑप्शन को आप लोग कौन था, चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 58 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए नाथूराम, कहते हैं नाथूराम विनायक गॉडसे, क्या हो जाएगा नाथूराम विनायक गॉडसे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या करें, देखिए कि आंतरिक सुरक्षा के संविधान सही विकल्प का चयन करें, अब यहाँ पे कौन सा सही विकल्प है उसका आप लोग को चयन करना है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 59 का यहाँ पे डी हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या करा, देखिए ध्यान से करा है कि जल प्रदूषण के जिम्मेदार कारण निम्न में से कौन सा है, यहाँ पे तो आप लोग को ऑप्शन को ध्यान से देखना है यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा 60 का, ये भी इजी सा क्वेश्चन है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी 60 का डिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सो इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, उससे भी फायदा हो सके, और अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से जरूर सीखिए, उसको भी फायदा हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।